सबको जय मसीह में परमेश्वर का धन्यवाद कर दो। परमेश्वर ने यहाँ मदद की मुझे आने में, आप सबके साथ थोड़े वचन बांटने में। आइए मैं एक छोटी सी प्रार्थना से शुरुआत करना चाहता हूँ। धन्यवाद कर दो पिता परमेश्वर, अनुग्रह कार्य के लिए धन्यवाद कर दो खुदावन पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ राजा, मैं यहाँ पे आया पिता आप सबके इन सबके साथ पिता परमेश्वर वचन बांटने के लिए। पिता परमेश्वर मैं यहाँ जो वचन बता के जाऊँ पिता परमेश्वर, इन सबके सब अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने पाएँ पिता परमेश्वर। उन वचनों को पिता परमेश्वर सबको समझ आने पाए। धन्यवाद कर दो पिता। इस छोटी सी विनती को तेरे चरणों में सौंपता हूँ, मांगता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से, आमीन। हाँ, तो आज हम उस व्यक्ति के बारे में बात करना चाहते हैं जिसको परमेश्वर ने इज़राइल का राजा बनने के लिए चुना था। हम बात कर रहे हैं डेविड की, हम दाऊद की बात कर रहे हैं। वो परमेश्वर का बहुत जलन रखने वाला एक व्यक्ति था और परमेश्वर के लिए बहुत प्यार करता था परमेश्वर से। वो मतलब अच्छा व्यक्ति था, परमेश्वर के लिए बहुत जलन रखता था, प्यार करता था और परमेश्वर भी उससे उतना ही प्यार करते थे जितना वो करता था परमेश्वर से। और हम देखते हैं और परमेश्वर ने उससे एक लड़ाई में मदद करवाई थी। वो एक लड़ाई में गया था बिना किसी शस्त्र हथियार के, परमेश्वर ने उसकी उसमें मदद की थी और उसने उस लड़ाई को भी परमेश्वर की मदद से जीता था। परमेश्वर ने उसको वो लड़ाई जितवाई थी। तो हम उसके तो आज हम उसके द्वारा 4 बातों को देखेंगे। तो हम क्या देखते हैं कि जो दाऊद था उसको किसी ने नहीं कहा था कि तू जा और गोलियत को मार के आ जा। उससे तो पूरी इज़राइल सेना भी डर रही थी। वो क्यों गया था मारने? ऐसे चला गया? नहीं गया। और परमेश्वर ने उससे बात की होगी और उसको बहुत वो था कि ये ऐसा इंसान है, ये ऐसा इंसान परमेश्वर की इतनी बड़ी सेना, इज़राइल की सेना को मार देगा ऐसे ही। ये वो डरा नहीं इस बात से। बाकी इज़राइल सेना तो डर गई थी। 17 के 24 पहला शामिल 17 के 24 में हम देख सकते हैं। और उसके बाद पहला शामिल 17 के 26 में उसने जो कहा, उसने पहले शामिल 17 के 26 में कहा ये ऐसा पुरुष है जो इज़राइल की सेना को मार देगा। मार देगा क्या? मार देगा? नहीं मार पाएगा यार। वो मुंडी हिला रहा है, वहाँ कर रहा है वो। और दूसरे में पहला देखते हैं परमेश्वर के ऐसे कार्यों के लिए हमें सबसे पहले आगे आना चाहिए, ऐसे पीछे नहीं हट जाना चाहिए। हम किसी भी बात के लिए नॉर्मल अपना एग्जाम्पल ले लो ज़िंदगी का, और कोई भी परमेश्वर कार्य होता है, चर्च का कार्य होता है, पीछे हट जाते हैं। मैं नहीं कर रहा यार, अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बोर लग रहा है, रहने दो, कोई नहीं बात, छोड़ो ऐसा करके पीछे हट जाते हैं। हटते हैं क्या? हटते हैं, मेरे को पता है। हट तो आप सब में से सभी ऐसे हो। ऐसा होना नहीं चाहिए। सबको परमेश्वर के कार्यों के लिए, हर एक कार्यों के लिए आगे ज़रूर आना चाहिए। और हम पहली बात इधर ये देखते हैं कि जो दाऊद था वो परमेश्वर के कार्यों के लिए हमेशा आगे रहता था। तो हमें भी दाऊद की तरह होना चाहिए, परमेश्वर के कार्यों के लिए सबसे आगे और पहले खड़े रहना चाहिए। पीछे वालों के लिए परमेश्वर आखिर में देखेगा, पहले वालों के लिए पहले देखता है। हाँ, तो हम अगला कार्य ये देखते हैं। जो दाऊद था वो कैसा था। दाऊद को शाऊल ने 17 के 38 में दाऊद को शाऊल ने कुछ हथियार ऑफर किए थे, अपने हथियार दिए थे कि जाओ और उन हथियारों को लेके जा, उसको गोलियत को मार के आ जा। मगर उसने उन 39 में लास्ट में कह दिया कि मैं नहीं जा रहा, मैं उन हथियारों को लेके ही नहीं जा रहा, मैं उसको ऐसे ही मार आऊँगा। उसको परमेश्वर पर भरोसा था ना, वो मार आएगा उन्हें बिना किसी हथियार के। तो गया और उसके बाद वो मार के भी आया, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर के कार्यों में परमेश्वर हर टाइम तुम्हारे साथ रहेगा। तुमको बस एक कदम आगे लेने की ज़रूरत है, बाकी परमेश्वर तुमको उन कार्यों में मदद पक्का करेगा। 100% गारंटी है कि परमेश्वर उन कार्यों में मदद ज़रूर करेगा। आपको बस एक कदम परमेश्वर के कार्यों में आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो आज से हर एक कार्य में परमेश्वर के लिए कदम पहले रखना चाहिए। और अगला कार्य हम देखते हैं, जो वो दाऊद था उसका मोटिव क्या था, गोलियत को क्यों मारना चाहता है। ऐसे कोई पागल तो होगा नहीं, मतलब ऐसे कोई इतने 6 फुट के आदमी को ऐसे ही मारने चला जाए, और वो भी बच्चा, ऐसे तो हो नहीं सकता। तो डरा नहीं, वो डरा नहीं परमेश्वर के कार्य के लिए। परमेश्वर ने उसकी मदद की, वरना कोई भी ऐसा तो नहीं है बिना किसी हथियार के ऐसे 6 फुट के आदमी को मारने चला जाएगा। तो वो डरा नहीं, वह ऐसे गया
और उसको मार के आ गया, परमेश्वर पे बुरा भरोसा। तो उसका मोटिव ये था कि वो पूरी दुनिया को बताना चाहता था बिना हथियार के भी परमेश्वर की जो आत्मिक हथियार है उनसे भी वो सब लड़ाइयों को जीत सकते हैं। परमेश्वर के आत्मिक हथियार लेके, बिना आत्मिक हथियार के ये पॉसिबल नहीं है। परमेश्वर के आत्मिक हथियार चाहिए और परमेश्वर तुम्हारे साथ होने चाहिए। परमेश्वर साथ जब भी होते हैं जब प्रार्थना आराधना में आगे रहते हैं। तो पहले कार्य भी इसमें देख सकते हैं, प्रार्थना आराधना में आगे रह के और आत्मिक हथियार लेके, जो इफिसियों के 6 के 14 से लेकर 19 तक के सारे आत्मिक हथियार है वो सब लेके और प्रार्थना में दीन रह के आप परमेश्वर के साथ कोई भी लड़ाई जीत सकते हैं। परमेश्वर आपको हर लड़ाई जिताएगा अगर आप आत्मिक हथियार अपने साथ रखेंगे तो। और यहाँ पे अगली बात हम देखते हैं, ये जो दाऊद था जो परमेश्वर ने उसको लड़ाई जिताई, और ये कैसे जिताई? युद्ध और संग्राम तो सब परमेश्वर का ही होता है, तो परमेश्वर ही लड़ेगा, परमेश्वर जिताएगा। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक छोटी चीज़, परमेश्वर पे भरोसा रखना है। परमेश्वर पे जब भरोसा नहीं रखोगे तो क्या होगा? बिल्कुल ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा भरोसा करना है। अपना मन इतनी जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करता, इसलिए बिल्कुल शांत मन से परमेश्वर पे एक बार भरोसा करके देखो, परमेश्वर पक्का मदद करेगा। कोशिश ज़रूर करनी है, परमेश्वर पर भरोसा करो तो वो मदद करेगा। और भरोसा ही नहीं है तो फिर कहाँ मदद परमेश्वर जब भी मदद करेगा, परमेश्वर हमारे ऐसा नहीं है, परमेश्वर हमारे बिन भरोसे की मदद करेगा। मगर आपको भरोसा रखोगे, आपकी कोई मदद करे, आप उस पर भरोसा नहीं है, वो हमारी मदद कर ही देगा, होना चाहिए ना। हाँ, तो परमेश्वर पर भरोसा रखो, परमेश्वर मदद पक्का करेंगे। हाँ, तो हम ये कार्य देख सकते हैं पहला शामुएल 17 के 47 में देख सकते हैं कि जो परमेश्वर ने वहाँ लास्ट में क्या रखा, युद्ध और दाऊद ने कहा युद्ध और संग्राम तो परमेश्वर का ही है, तो परमेश्वर ही हमें लड़ाई जिताएगा। तो इस बात को आप नोट कर लेना। जो 17 का 47 है उसमें परमेश्वर ने बोला युद्ध और संग्राम परमेश्वर का है, तो परमेश्वर जिताएगा। इसलिए हमें सिर्फ भरोसा करने की ज़रूरत है और कुछ नहीं, परमेश्वर हमें युद्ध कार्य और संग्राम सब जिताएगा। हमने पहला देखा था जो कार्य, जो परमेश्वर के हर एक कार्य हमें उसमें सबसे आगे रहना चाहिए और पीछे नहीं हटना चाहिए, मना नहीं कर देना चाहिए, मैं नहीं कर रहा, ऐसा नहीं करना चाहिए, सबसे आगे रहना चाहिए परमेश्वर के हर एक कार्य में। और दूसरा हमने देखा कि जो दाऊद था उसने बिना किसी हथियार के गया और गोलियत को मार के आया, क्योंकि उस तीसरे कार्य में उसको बताना था कि जो परमेश्वर है वो इज़राइल का इकलौता ऐसा परमेश्वर है जो पूरी दुनिया को सृजने वाला परमेश्वर है, वो बताना चाहता था। और उसका मोटिव ही ये था कि जब गोलियत को मारूंगा बिना किसी हथियार के, और तो दुनिया को पता लगेगा, क्योंकि वो परमेश्वर पर भरोसा रखता था। तो दुनिया को पता लगा ना कि जो दाऊद तो वो इंसान तो दुनिया पर भरोसा रखता था, तो इसका मतलब परमेश्वर ने उसकी मदद की है गोलियत को मारने में। तो उसका तीसरा मोटिव ये पूरा हुआ। अब चौथा उसका मोटिव क्या था? वो उसका चौथा मोटिव नहीं था, वो परमेश्वर चाहते थे कि वो लड़ाई लड़े और उसके बाद सबको साबित हो जाए कि युद्ध और संग्राम तो परमेश्वर का ही है। इसलिए आपको कोई लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखने की ज़रूरत है और बाकी परमेश्वर आपको मदद पक्का करेगा। थैंक यू।